वंदना, क्या हुआ? मैं 1 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ। एक काम करो, तुम मम्मी के यहाँ चली जाओ। जब मैं आऊंगा फिर चली आना। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं मम्मी को फोन कर देती हूँ, मैं मम्मी के यहाँ चली जाती हूँ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ सामान पैकिंग करने। ठीक है, चलो अच्छा है, मम्मी के यहाँ रहूंगी आराम से। चलती हूँ, फोन लगाती हूँ। मेरी बेटी का फोन। हेलो हेलो मम्मी, ये 1 महीने के लिए बाहर गए हैं तो मैं आ रही हूँ। अच्छा, तू आ रही है? कोई बात नहीं, आ जा जब दामाद जी नहीं रहेंगे तो। हाँ मम्मी, मैं आ रही हूँ। चल ठीक है, ठीक है। ये भी बड़ी तेज है, जब दामाद जी चले जाएंगे तो बस मायके जाना है, ये नहीं कि ससुराल में जाके 1 महीने रह लूं। अब आ जाएगी भाभी को परेशान करने। वो बेचारी कुछ बोलती नहीं तो इसका मतलब ये थोड़ी है। बहू। हाँ मम्मी जी। बेटा, वंदना आ रही है। वो दामाद जी जा रहे हैं 1 महीने के लिए बाहर ना, तो वो यहीं पे आ रही है। अच्छा, दीदी आ रही है। जब भी मेरा मायके जाने का मन करता है तब उनकी तैयारी हो जाती है। अब क्या करूं बेटा, मैं भी तो सोच रही थी कि तुझे बहुत दिन हो गए, जाके मायके घूम के आ, लेकिन अब क्या करूं, आ रही है। हर महीने में उनकी तैयारी बन जाती है। अब जीजू जब भी बाहर जाएंगे किसी काम से, वो यहीं पे आ जाती हैं। ये नहीं कि ससुराल में चली जाऊं, कुछ दिन वहां भी रह लूं, वो लोग भी तो इंतजार करते रहते हैं। तुझे जाना हो तो चली जा। मम्मी, मैं भी परेशान हो गई हूँ बिल्कुल। मैंने सोचा जाऊंगी 1 हफ्ते के लिए मम्मी के यहाँ, अब आ रही वहां पे। अब मैं आपको अगर छोड़ के चली जाती हूँ तो उनका भी काम करो और घर का भी काम करो। वैसे रहता था अकेले थोड़ा बना खा लेती, अब उनकी भी जिम्मेदारी ऊपर आ गई है, अब मैं कैसे जाऊंगी। हाँ ये बात तो है, आएगी ढेर सारा काम, काम तो एक करती नहीं है, मुझे ही दौड़ दौड़ के ये काम वो काम करना पड़ेगा, मैं परेशान हो जाऊंगी। अब क्या करेगी, आ रही है तो। मैं तो परेशान हो गई हूँ बिल्कुल। आ गई बेटी? हाँ मम्मी आ गई। चल बढ़िया है, और सब बढ़िया है? ठीक है मम्मी। ठीक है, रुक बैठ, यहीं पे पानी मंगाती हूँ भाभी से। बहू। हाँ मम्मी जी। आ गई दीदी? हाँ भाभी आ गई हूँ। ठीक है, बैठो, मैं पानी लेके आती हूँ। ठीक है, लेके आइए। ये लो दीदी पानी। ठीक है भाभी। दीदी अब आप आ गई हैं तो आप कुछ दिन यहाँ पे मम्मी को संभालो, काम भी करना। मैं जा रही हूँ मायके, घूम के आती हूँ 5-6 दिन के लिए। अरे भाभी, जाना होता तो पहले चली गई होती, अभी क्यों जाओगी? अब मैं आई हूँ तो मैं काम करूंगी, मैं कोई काम नहीं करूंगी। मैं तो इसीलिए ससुराल भी नहीं गई, यहाँ आई। आपको जाना था तो पहले चली गई होती मायके, अब मेरे आने के बाद जाओगी। अब मम्मी की तबीयत नहीं सही है तो काम कौन करेगा? डेली का डेली आओगी दीदी तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा ना, अब कब तक हम बर्दाश्त करेंगे। अब मम्मी के यहाँ जाना है तो कुछ दिन आप संभाल दो, काम वाम कर लो, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी का हेल्प भी हो जाएगा ना। वैसे अकेली रहती तो मम्मी थोड़ा बना खा लेती, अब आप भी आ गई हो तो कम से कम अपना काम करना, थोड़ा बहुत मम्मी का हाथ बटा देना तो उनको भी आराम हो जाएगा। मैं घूम के आती हूँ, मैं काम वाम नहीं करूँगी, बस मैं चली जाऊंगी तो फिर जाना अपना खूब। जब भी मेरा टाइम होता है तो आप आ जाती है तो मैं क्या करूं। अब आप आ गई हैं, मम्मी हैं तो कुछ दिन कर लेंगी तो क्या हो जाएगा। मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, चले गए थे 1 महीने के लिए बाहर, तो मैं सोची यहाँ पे आ जाती हूँ। तो ठीक है, जब भी जीजू चले जाते हैं आप यहीं आ जाती हो, अपने ससुराल भी चले जाया करो आप। अभी मेरा वहां जाने का मन नहीं करता, वहां भी लोग इंतजार करते रहते हैं, तो मैं ऐसा करूं तो फिर कैसा लगेगा। मैं तो यहीं रहती हूँ, हमेशा मम्मी का ध्यान रखती हूँ, जब मैं बहुत ऊब जाती हूँ तभी मम्मी के यहाँ जाती हूँ, मैं तो यहीं रहती हूँ हर समय। सही तो कह रही है, जब उसका जाने का टाइम आता है तू चली आती हर महीने,
हाँ बेचारी वो जा भी नहीं पाती, ऐसे कैसे चलेगा। तुझे जाना चाहिए अपने ससुराल ना। जब दामाद जी चले जाते हैं 1 महीने के लिए कहीं, तो कम से कम तब जाओ, वहां पे रुक लो, उन लोग को भी अच्छा लगेगा। वो लोग भी तो राह देखते रहते हैं। मुझे बुरा नहीं लग रहा है, मैंने तुझे यही संस्कार दिए हैं कि बस पति के पास रहो और पति से खाली पाओ तो मायके आके रहो। तेरी भाभी भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो थक जाती है, उसका भी तो दिल करता है जाने का, लेकिन वो बेचारी नहीं जाती। पूरी जिम्मेदारी में फंसी रहती हूँ। लेकिन आप जब भी जीजू बाहर किसी काम से जाएंगे, आप यहीं चले आते हो। ये नहीं कि ससुराल में जाऊं, कुछ टाइम रह लूं, उन लोग को भी अच्छा लगेगा ना, वो लोग भी तो राह देखते रहते हैं। ऐसे क्यों बोलती हैं भाभी? सही तो कह रही हूं मैं, ऐसे थोड़ी ना होता है दीदी। ठीक है आप बैठिए, मैं कुछ बना के लाती हूँ खाने के लिए। ठीक है भाभी। मम्मी कुछ पैसे दे दो, मार्केट जाऊंगी। चल ठीक है, मार्केट जाएगी, जाओ बैग में पैसे रखे हैं, ले ले। इसीलिए तो आती है, बस घूमना टहलना। ससुराल में जाएगी तो घूम टहल पाएगी नहीं। सुनो, भाभी भी जाएगी तो उसे भी लेके जाओ, वो भी कुछ खरीद लेगी जो उसका दिल करेगा। ठीक है, भाभी से भी पूछ लेती हूँ। भाभी। हाँ दीदी। आप चलेंगी मार्केट? आप जाओ मार्केट, मेरे पास तो बहुत सारे काम हैं घर के, मेरे को तो टाइम ही नहीं मिलता, मैं कैसे जाऊंगी मार्केट। ठीक है जाओ। नहीं जाना है तो नहीं जाओ, इतना क्या सुना रही हो, मैं तो जाऊंगी। मम्मी मैं जा रही हूँ, घूम के आती हूँ। मम्मी जी इसीलिए तो आई हैं, यहाँ घूमने टहलने को मिलेगा, ससुराल में काम करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ आके बैठी हैं। जब भी जीजू चले जाते हैं बाहर, यहीं चली आती हैं कि वहाँ चल के बैठूंगी, आराम से खाऊंगी, और ससुराल में रहेंगी तो काम करना पड़ेगा ना। थोड़ा सा भी नहीं समझती। इतना भी सोचा करें कि मेरे साथ ऐसा होगा तो कैसा लगेगा। आप तो एक दिन भी के लिए ससुराल जाना पसंद नहीं करती। दामाद जी भी ऐसे हैं, वही सर पे चढ़ाए हैं। सही कह रही बहू, अगर वही मुट्ठी में रखते ना तो ऐसे नहीं करती। हाँ, ये नहीं कि मैं बाहर जा रहा हूँ 1 महीने के लिए तो ससुराल में छोड़ के आऊं, कुछ दिन वहां रह ले, उन लोग को भी अच्छा लगेगा। लेकिन नहीं, चली जाओ मम्मी के यहाँ, जाओ वहां रह के आना। सही कह रहे हो, जीजू ही ऐसे हैं, जब वही मुट्ठी में रखे ना तो ऐसे ना करें। लेकिन क्या करोगे, वही तो सर पे चढ़ा के रखे हैं कि अपने माँ बाप के पास जाएं, कुछ दिन वहां पे रहें। जरूरी है हमेशा मायके में रहें? घर पे भी तो जाने का फर्ज बनता है। अगर हम दोनों ऐसे करें तो आपको कितनी तकलीफ होगी, ऐसे भी उनके माँ बाप को तो तकलीफ होती होगी। वो लोग भी तो कहते होंगे कि ससुराल में जाता है, ससुराल में रह के चला आता है, यहाँ नहीं आता। दीदी तो 1 दिन के लिए भी नहीं जाती, क्या सोचते होंगे। अब क्या कर सकते हैं मम्मी, ना आपका सुनती है ना मेरा सुनती हैं, वो तो करती हैं अपने मन का, तो करे फिर। आ गई मार्केट करके? आ गई माँ। चल ठीक है, भाभी को बुला के दिखा दे फिर। देखो मैं भाभी को बुला के ना दिखाती हूँ उनको। भाभी। हाँ दीदी, ये देखो मैं सामान लाई हूँ। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है ना कि आप क्या क्या शॉपिंग करके आई हो देखने के लिए। हाँ तो नहीं, देखो अब आप खुद ही बैठ के देखो। मम्मी के लिए भी कुछ लाई हैं? माँ के लिए कुछ भी नहीं लाई हूँ। मेरे लिए क्यों लाएगी? ये नहीं कि भाभी के लिए ला दूं, मेरे लिए ला दूं, सिर्फ अपने लिए लाएगी। अरे माँ के लिए कोई पसंद नहीं आया तो क्या लेके आती? माँ के लायक कुछ मिलेगा तब तो लाऊंगी ना। अब मुझे जो पसंद आया मैंने ले लिया। हाँ, अपने लिए लेना है और किसी के लिए तो लेना ही नहीं है। जब अपना ही सिक्का खोटा हो ना तो दूसरे को क्या बोले वो लोग बेचारे, वो लोग भी परेशान हो गए हैं। माँ बाप सोचते हैं शादी ब्याह हो गई है, बहू आएगी कुछ दिन तो रहेगी, चलो कुछ दिन बेटे के साथ रहेगी, लेकिन नहीं,
एक दिन भी नहीं जाना ससुराल में, बस मायके में रहना, मायके से पति के पास, पति के पास से मायके में, बस ससुराल से कोई मतलब नहीं है। बेचारे वो लोग भी तो राह देखते हैं ना, इतना तो समझना चाहिए, लेकिन नहीं समझना। माँ आप भी बहुत बोलती हो, जब से मैं आई हूँ आप भी सुना रही हो, भाभी भी सुना रही हूँ उल्टा सीधा। मैं बोल तो रही हूँ मेरा जाने का मन नहीं करता, तो मैं क्या करूँ। दीदी ऐसे ही चलता रहा ना तो अच्छा नहीं है। जब तक मम्मी रहेंगी तब तक रिश्ता रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा, क्योंकि हम इतना नहीं झेल सकते। अब ये थोड़ी है कि जब भी जीजू कहीं गए तो यहीं आओ, और ऊपर से इतनी परेशानियां हम लोग को खुद रहती हैं। आपको चाहिए हर समय पैसे, मार्केट घूमने के लिए, सामान खरीदने के लिए, इतने हमारे सारे पैसे थोड़ी है हमारे पास। हम अपने ही खर्चे एडजस्ट कर ले, उतना ही बहुत है। भाभी ज़्यादा ना बोलो, ये खुद बोले कि मुझे जाओ मम्मी के यहाँ रह लो, जब मैं आऊँगा तो आ जाना। आपको बुरा लगे तो लगे, लेकिन एक बात याद रखना, अगर आप ससुराल में नहीं जाओगी ना तो कहीं भी इज्जत नहीं होगी। शादी हो ही है तो ससुराल में रहना पड़ेगा। आदत डालो ससुराल में रहने की, नहीं तो यहाँ क्या कहीं भी इज्जत नहीं मिलेगी। अगर कहीं ऐसे पहुंची रहोगी तो क्या इज्जत मिलेगी, और ससुराल में मान सम्मान बना के रखोगी ना तो वो लोग भी इज्जत करेंगे। एक रास्ता रहेगा आपको जाने के लिए, ऐसा नहीं करोगी ना तो सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। अब बहू को देख ले, बेचारी कभी नहीं जा पाती हम लोग की वजह से। चाहती तो वो भी मायके रहती, लेकिन नहीं रहती वो, फिर कैसे चलेगा। मुझे यही संस्कार सिखाए हैं, मैंने तो ऐसा नहीं सिखाया था। मैंने शादी ब्याह किया, चलो भाई जाएगी कुछ दिन वहां रहेगी, कुछ दिन वहां रहेगी। वो लोग भी बेचारे बोलते नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी है। सही कह रही हो भाभी, आपका भी मायके जाने का मन करता है। मैं तो हमेशा हर महीने पहुंची रहती हूँ। ऐसा करो ना, मैं रह लूंगी और मैं काम भी कर लूंगी सारा, आप मायके जाओ घूम के आओ। ठीक है, समझ गई, बहुत अच्छी बात है। चलो आप कहती हो तो हम चले जाते हैं मायके। फिर घर का ध्यान रखना, सारा काम करना, मम्मी को काम नहीं करने देना, क्योंकि मम्मी की तबीयत खराब हो जाती है। कोई नहीं झेलेगा, जब तक मैं हूं तब तक रिश्ता है, नहीं तो खत्म। अगर यही ननद पहले से ही रिश्ता बना के रखे कि हमें किस रूटीन से चलना है तो हमेशा के लिए रिश्ता बना रहे, लेकिन पहले से ही रिश्ता खराब कर देती हैं, फिर माँ बाप के मरने के बाद खत्म रिश्ता। चल बहू तू जा मायके, टेंशन मत ले, अपना रहेगी, कह तो रही ना करेगी। जब तू आएगी मायके से तब ये जाएगी। ठीक है, मैं माँ का भी ध्यान रखूंगी और सारा काम भी कर लूंगी। ठीक है दीदी, ठीक है। चल समझ गई, बहुत अच्छी बात है, कम से कम भाभी को तो समझी। ऐसे करेगी ना तो जब तक मैं रहूंगी तभी तक रिश्ता रहेगा, नहीं तो भाभी कितना झेलेगी। कोई भाभियां नहीं झेलती इतना।